आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में पिछले कई दिनों से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार खरीदारी हो रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से, बड़े फंड हाउस की तरफ से और साथ में एफआई की तरफ से सुजलॉन में। तो फिर उसके बाद में गिरावट क्यों हो रही है, क्यों यहाँ पे स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आंकड़े हैं वो पूरे के पूरे कुछ और कहानी बयां करते हैं। तो इसके पीछे जो वजह है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम देखें तो बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए, साथ में विंड पावर के लिए और सुजलॉन एनर्जी के लिए, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में एक बड़ी रैली आ सकती है, क्या ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को ये डुबा देगा। तो उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं सुजलॉन एनर्जी में निवेश करके, तो क्या वाकई में उनको डरना चाहिए या फिर इस गिरावट का उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए और डिप में खरीदारी करनी चाहिए। तो फिलहाल क्या सिचुएशन बन रही है पावर सेक्टर की और साथ में सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक की, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.45 पर और यही दिन भर का हाई था। लो बना 6.25 का, एंड में क्लोजिंग 6.30 पर रही, जहाँ पे 1.56% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी कि आज बाजार में गिरावट थी, साथ में निफ्टी एनर्जी भी डाउन था। आप देख सकते हो 25,273 के स्तर पर करीब 0.35% की गिरावट थी और सभी जितने भी पावर सेक्टर के शेयर थे आज दबाव में थे। टाटा पावर में भी रिजल्ट के पहले काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके वॉल्यूम को, तो एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, जो इसकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। स्टॉक मजबूत है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक मजबूत है और यहाँ पे अप डाउन आपको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि गिरावट के बावजूद जो हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ और इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 14.92% की, जो काफ़ी कम है, ये थोड़ी चिंता की बात है। साथ में इनके गिरवी शेयर 88.54% की शेयर गिरवी है, तो वो भी हमारे थोड़ा टेंशन तो क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम बात एफआई की करें तो एफआई ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है जून क्वार्टर में। यहाँ पे पहले जो खबरें निकल के आ रही थी कि एफआई यहाँ से भाग चुके, तो ये बात यहाँ पे पूरी तरह से गलत साबित हुई। आप देख सकते हो कि जो मार्च में इनकी होल्डिंग थी 8.71% की, वो जून में बढ़कर 9.43% तक आ गई है। तो ज़बरदस्त एफआई ने यहाँ पे निवेश किया है नया जून क्वार्टर में। बात अगर डीआई की करें तो 10.38% की होल्डिंग मार्च में थी, वो जून में बढ़कर 12.37% तक आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीआई की भी होल्डिंग बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.05% की होल्डिंग थी मार्च में, वो बढ़कर 0.06% तक हुई है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है, एफआई ने भी निवेश किया है और डीआई का भी निवेश है। बात करें जनरल पब्लिक की तो इनकी होल्डिंग जरूर घटी, यानी जनरल पब्लिक लगातार यहाँ पे माल बेच रहे हैं। फिलहाल जो उनकी होल्डिंग मार्च में 65.06% थी वो 63.28% पर आ गई है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे जो अब बिकवाली की जा रही है वो जनरल पब्लिक की तरफ से की जा रही है, क्योंकि वो इतना डर चुके हैं, उनको लगता है कि फिर से स्टॉक 2 रुपये पे आ जाएगा। इसी वजह से वो लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाजार के लिए जो थोड़ी सी और टेंशन है वो है एफआई की तरफ से। पिछले कई दिनों से लगातार एफआई बिकवाली के बजाय खरीदारी शुरू कर चुके थे, लेकिन फिर से उनकी अब बिकवाली शुरू हुई है, जो एक बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ रही है। अगर आज की बात करें तो आज उन्होंने 4031 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 5580 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। इस तरह से आज उनकी जो बिकवाली है वो 1548 करोड़ रुपीज़ की है। बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की तो उन्होंने आज 6428 रुपीज़ का नया निवेश किया, सामने उन्होंने 5428 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 999 करोड़ रुपीज़ की है। तो यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की गई है हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से, लेकिन सामने करीब 1500 करोड़ की बिकवाली कर दी गई है एफआई की तरफ से, और इसी वजह से आज बाजार में हमें दबाव देखने को मिला। इसके बीच में अगर हम देखें तो जैसे कि ई रिजर्व पॉलिसी लाई गई थी विंड पावर सेक्टर के लिए, जिससे कहा जाता है कि इसमें एक तरह से हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने वो भी कह रहे थे कि इस पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। तो अब सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है विंड पावर सेक्टर के लिए। ये पॉलिसी में बहुत सारी क्लैरिटी होगी और इसमें एक नया बिडिंग मॉडल लगाया जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इसमें आ पाएंगे। और साथ में जो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए अभी फिलहाल जो परमिशन के लिए जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसके लिए रास्ते निकाले जाएंगे, उसको एकदम क्लियर किया जाएगा। सरकार चाहती है कि उनका जो गोल है जो 2030 तक 500 गीगावाट का पूरा इंस्टॉलेशन का, उसको पूरा करने में विंड एनर्जी का योगदान हो, और इसके लिए जरूरी है कि नई पॉलिसी लाई जाए। तो ये पॉलिसी जो आएगी विंड सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन लाएगी। तो एक तरह से देखें तो एक नई शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज की। तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे सरकार उसकी तरफ नया इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि लगातार कोशिश जारी है कि आने वाले समय के लिए बैटरी स्टोरेज की अवेलेबिलिटी कर दी जाए, ताकि जितना भी चाहे सोलर पावर से बिजली बने या विंड पावर से बने उसको स्टोर किया जा सके। यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक है उनकी तरफ से जो एस्टिमेट लगाया गया है कि आने वाले 2021 से लेकर 2030 के बीच में अगर चाहे तो जो बैटरी डिमांड होगी ESS बैटरी की वो करीब 182.9 गीगावाट्स की होगी। और इतनी कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए से बैटरी स्टोरेज की तैयारी सरकार कर रही है। कितनी बैटरी स्टोरेज लगानी चाहिए ताकि ये जो भी ऊर्जा का जो निर्माण होता है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उसको स्टोर किया जा सके, क्योंकि सरकार को अपना गोल अचीव करना है। तो कुल मिला के आने वाले समय में इनकी जो प्रॉब्लम है कि ये जो बिजली बनाते हैं वो नज़दीक के डिस्कॉम को बेचना पड़ता है और वहाँ से उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, कई बार तो पैसे टाइम पे मिल भी नहीं पाते। तो इस वजह से वो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है। दूसरी तरफ एक जो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। करीब $70 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप इस सेक्टर में नए, और आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी बहुत पुरानी है और ऑलरेडी इनके बिजनेस टाइप हो चुके। तो ऐसे में जो अदानी ग्रुप को बहुत सारा काम मिलेगा उसका बेनिफिट सुजलॉन को भी मिल सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम सुजलॉन के पास आ सकता है। तो कुल मिला के सुजलॉन के लिए आने वाले समय अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है। और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार इस मॉनसून सत्र में एक नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसी बातें जो इस सेक्टर को पीछे धकेल रही है उनको यहाँ पे खत्म किया जाएगा और एक नई शुरुआत की जाएगी। एक तरह से देखें तो यहाँ पे एक तरह से डिस्कॉम की मोनोपोली, हर सेक्टर में स्टेट के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है और वही अपने हिसाब से बिजली आगे सप्लाई करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। अब सरकार इस नए अमेंडमेंट बिल के माध्यम से लोगों के लिए पास ये ऑप्शन खोल रही है कि वो चाहे वहाँ से बिजली खरीद पाए, यानी प्राइवेट प्लेयर भी बाजार में होंगे, उनके सामने वो वहाँ जहाँ से उनको सूटेबल लगेगी वहाँ से वो बिजली खरीद पाएंगे, यानी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर से भी वो बिजली ले पाएंगे। लेकिन इसका अपोज किया जा रहा है। जो यहाँ पे देखें तो जो पावर इंजीनियर्स है वो अपोज कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि उनको एक तरह से तो उनका डर है कि आने वाले समय में ये पावर सेक्टर पूरा प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और उनके जॉब भी चले जाएंगे, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसको रोकना चाहिए, सरकार को इस समय बिल नहीं लाना चाहिए। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो ये बिल को बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस बिल को लाना चाहती है ताकि एक नवा, आप देख सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन आ सकता है इस सेक्टर में। तो कुल मिला के कोशिश जारी है। अगर ये बिल आता है तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं खुल सकती है। यहाँ पे सरकार की तरफ से इस बार उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य फेस्टिवल मनाया जाएगा, और इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने जब से अपनी नई सरकार ने शुरुआत की थी, उनका कहना था कि 2014 के पहले यानी 18,000 ऐसे गांव थे जहां पे बिजली पहुंचनी थी, तो उस बिजली को पहुंचाया गया। लगातार हर तरह की कोशिश की गई और अब धीरे धीरे हर गांव में बिजली पहुंच गई है। तो उस उत्सव को मनाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, और ये 30 जुलाई तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और जहाँ पे भी हो पावर नहीं है अभी, उसको पावर को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाएगी और हर जगह पे पहुँचाएगा, चाहे अगर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही क्यों ना बिजली पहुँचाए, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे खंभों के द्वारा तो बिजली पहुँचाई नहीं जा सकती, तो ऐसे वहाँ पे सोलर रूफटॉप के माध्यम से या विंड पावर के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के इस सेक्टर में जो प्रचुर संभावना आ रही है और इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार जिस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट कर रही है उसका फ़ायदा मिलने वाला है इस सेक्टर की कंपनियों को। तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से और भी राहत के द्वार खुलने वाले। तो ये जो छोटा पेनी स्टॉक है ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है, और इसी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे FIDI और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, निवेश को जरूर बना के रखें, लेकिन फिलहाल इसमें गिरावट की संभावना बनी हुई है। इसके पीछे वजह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक करके वो लगातार अपना माल बेच रहे हैं, और आप देख सकते हो होल्डिंग उनकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 60% से ऊपर होल्डिंग तो जनरल पब्लिक के पास है। तो ऐसे में आपको गिरावट तो दिखाई देगी, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, आपके पास कैपेसिटी है कि आप कम से कम 2 से 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, तो बिल्कुल इसमें बने रहे। ये वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे अगर हम देखें इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को स्टॉक के साथ बना हुआ है, 82% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से गिरावट होती है तो 6.30 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.20 तक स्टॉक जाएगा और नीचे 6 तक जा सकता है, यानी गिरावट में अभी 6 तक जाने की संभावना। अभी 6 का स्तर नहीं टूट रहा है, लेकिन ऐसे ही अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर माल बेच रहेंगे तो और भी गिरावट हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना 6.60 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 6.80 तक स्टॉक जाएगा और फिर 6.90 तक जा सकता है।
तो उसको पार करते ही 7 के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का ये एकदम क्लियरली मेंशन हो रहा है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक के अलावा सब यहाँ पे माल खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।